स्वागत है दोस्तों सामियाना के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में। आप लोग न्यूज़ में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में बहुत सारी खबरें पढ़ते होंगे कि कोरोना वायरस का वैक्सीन आ गया, रशिया ने कोरोना वायरस का वैक्सीन निकाल लिया, इंग्लैंड में कोरोना वायरस का वैक्सीन विकसित हो गया, या भारत ने अपनी वैक्सीन निकाल ली। ये सारे न्यूज़ हमें हर जगह अब देखने को मिल रहे हैं। बात एक है कि हमें वैक्सीन जल्द से जल्द चाहिए, और दूसरी बात यह है कि वैक्सीन का डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसको न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स और कुछ लोग अपने हिसाब से दुनिया को दिखाने को चाह रहे हैं। जैसे कि होता है कि इंडियन न्यूज़ चैनल और इंडियन मीडिया प्रायतः अपने न्यूज़ को दो तरह से दिखाती है। एक कि सिचुएशन पूरी भयावह है, पूरी क्रीम है, और दूसरी तरह वो दिखाते हैं कि सिचुएशन बहुत सही है और हमने सब ठीक कर लिया है। कोरोना वायरस के वैक्सीन के केस में ये दोनों सही नहीं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं निकल सकता, कोरोना वायरस का वैक्सीन अगर अब निकाल लेंगे इतनी कम समय में, तो उन्होंने एड्स का वैक्सीन, उन्होंने कैंसर का वैक्सीन कैसे नहीं निकाला। और अगर कोई बोल रहा है आपको कि कोरोना वायरस का वैक्सीन निकल चुका है और अब सब सही हो जाएगा, ये दोनों बातें ही गलत हैं, मिस इन्फॉर्म है। हम इस वीडियो में सही बात क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, मगर मैं क्लैरिफिकेशन दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो खाली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, मगर आप इसको खुद वेरीफाई करना चाहिए डिफरेंट सोर्सेज से। चलिए पहले बात करते हैं कि वैक्सीन क्या होता है, और ये डिस्क्राइब करने के लिए सबसे ईजी वो ये है कि मैं आपको दुनिया के सबसे पहले वैक्सीन की स्टोरी के बारे में बताऊं। मिडिल एजेस में और उससे भी पहले जो सबसे बड़ी बीमारी थी जो दुनिया में करोड़ों लोगों को मारा है, वो थी स्मॉल पॉक्स। वो आजकल नहीं होती है, उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है, मगर ये भयावह बीमारी होती थी। मगर एक बात प्रचारित थी, वो ये थी कि मिल्क मेड लोगों को जो गाय का दूध निकालते हैं उनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो इस बात की सच्चाई निकलने के लिए एक डॉक्टर गए, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने खुद के रिसर्च करके ये पाया कि एक स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी गाय लोगों को होती है, उसे काउ पॉक्स कहा जाता है। और मिल्क मेड लोगों को, क्योंकि वो गाय के इतने पास रहते हैं, बहुत टाइम काउ पॉक्स हो जाता है। मगर क्योंकि काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स से कम लेवल की बीमारी थी, वो उतनी मारात्मक नहीं थी, 3-4 दिन होने के बाद काउ पॉक्स ठीक हो जाता है। मगर जिसको भी काउ पॉक्स होता है उसे ज़िंदगी में कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। ये बात डॉक्टर को बहुत भाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिसर्च डिज़ाइन की। उन्होंने अपने ही एक मिलमेट के बच्चे को पहले काउ पॉक्स की बीमारी दी, उसको काउ पॉक्स हो गया। क्योंकि काउ पॉक्स मारात्मक नहीं होती, वो बच्चा 3-4 दिनों में ठीक हो गया। अब बारी थी कि उस बच्चे को डॉक्टर ने स्मॉल पॉक्स की बीमारी दी। स्मॉल पॉक्स इंसानों में बहुत ही मारात्मक होता है, और जिसको भी होता है ज़्यादातर लोग मर जाते थे। मगर
ये बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। और ये था पहला वैक्सीन दुनिया का। क्या होता है कि अगर मैं किसी बीमारी का थोड़ा कम पोटेंट वर्सन, यानी कि एक ऐसा चीज़ जो वो बीमारी को तो मिमिक करती हो मगर पूरी तरह से आपको बीमार ना करे, कुछ ऐसा चीज़ आपको दूं, आपके ब्लड में प्रवाहित करूं, तो उससे क्या होता है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, वो उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको मारती है और याद रखती है कि ये चीज़ मुझे इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मैं अब प्रिपेयर रहूँगा। इसे ही कहते हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बीमारी क्रिएट करती हैं। वायरस होते हैं, बैक्टीरियास होते हैं, प्रोटोजोआस होते हैं, और भी डिफरेंट फंजाई होते हैं, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। और कौन सी चीज़ की वैक्सीन निकलेगी ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर पा रही है या नहीं पा रही। और आइडेंटिफाई कर पा रही है तो उसके अगेंस्ट कुछ कर पा रही है या नहीं कर पा रही। जैसे क्वेश्चन आता है कि कैंसर का अब तक वैक्सीन क्यों नहीं निकाला, अगर कोरोना वायरस का 6-7 महीने में निकल जाएगा तो। देखिए, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, वो कोई फॉरेन एजेंट से नहीं होता है, ये हमारे बॉडी के खुद के सेल होते हैं। अब हमारी बॉडी खुद ही कैसे खुद के सेल को आइडेंटिफाई करेगी, ये नहीं कर पाती हमारी इम्यून सिस्टम। अभी इम्यून सिस्टम को ऐसे बनाया जा रहा है, ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है कि वो आइडेंटिफाई कर ले कैंसर सेल को, मगर ये बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है, क्योंकि कैंसर अपनी बॉडी के ही सेल होते हैं जो रोग या नालगाम हो गए होते हैं। तो फिर एड्स का वैक्सीन क्यों नहीं निकाला? एड्स तो वायरस से होता है। एड्स का वायरस का वैक्सीन इसीलिए हम निकाल पा रहे हैं क्योंकि एड्स का वायरस के पास एक ट्रिक है जो बहुत ही मुश्किल में डालती है। एड्स का वायरस खुद हमारे इम्यून सेल्स को ही अटैक करता है। वैक्सीन जिन सेल्स को जगाना चाहती है वायरस के अगेंस्ट, वो खुद ही अटैक हो जाते हैं एड्स वायरस से, इसीलिए एड्स वायरस का वैक्सीन निकालना मुश्किल होता है। मगर कोरोना वायरस जो है वो एक आइडियल वायरस है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन निकाला जा सकता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, आपको पेसिमिस्ट नहीं होना है, कोरोना वायरस का वैक्सीन निकाला जा सकता है। मगर कुछ लोग ये कहते हैं कि कोरोना वायरस का तो वैक्सीन निकल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इसको डिबंक करने के लिए, इसके बारे में सच्चाई जानने के लिए हमें थोड़ा वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसीजर जानना पड़ेगा। वैक्सीन कैसे डेवलप होता है, इसके लिए 5 ट्रायल होते हैं। ट्रायल यानी कि एक्सपेरिमेंट, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, टोटल 5 फेजेस। इसमें से फेज 0 और फेज 4 एड ऑन ट्रायल्स हैं, यानी कि वो कंपलसरी नहीं है, मगर फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल ये कंपलसरी है। अगर आपको वैक्सीन बेचनी है दुनिया में या यूज करवानी है, लोगों को देना है, तो आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल से जाना पड़ेगा। इसके लिए गाइडलाइंस उस देश की सरकारें, WHO एट्सेट्रा तैयार करती हैं। देखिए, फेज जो 0 ट्रायल होता है उसमें डिटरमाइन किया जा सकता है कौन सी चीज़ों को वैक्सीन के हिसाब से हमें लेना है और उसे ह्यूमन ट्रायल के लिए ले जाना है। फेज 0 ट्रायल में अब तक कोरोना वायरस के लिए 160 से 170 वैक्सीन कैंडिडेट आ चुके हैं, मगर बहुत सारी कैंडिडेट वैक्सीन इस ट्रायल से पास नहीं होती हैं। अब तक पूरी दुनिया में 21 वैक्सीन को फेज 1 ट्रायल के लिए परमिशन दिया गया है। 170 में से
केवल 21 वैक्सीन यानी 170 से केवल 21 वैक्सीन को ही परमिशन दिया गया है फेज 1 ट्रायल में जाने के लिए। तो अभी तक फेज 1 ट्रायल में पूरी दुनिया से 21 वैक्सीन गई हैं फेज 1 ट्रायल में। फेज 1 जो ट्रायल रहता है उसका काम एक होता है कि देखना कि वो वैक्सीन सेफ है या नहीं है। देखिए, अगर वैक्सीन वो वायरस को रोकने में काम करे या ना करे वो दूसरी बात है, मगर वो वैक्सीन अगर टॉक्सिक है या पॉइजनस है तो वैक्सीन यूज करने का कोई मतलब नहीं। यही टेस्ट किया जाता है फेज 1 ट्रायल में, जो कि पहला कंपल्सरी ट्रायल रहता है। जैसे कि मैंने बोला, अभी तक 21 वैक्सीन इसमें से आई हैं। इसमें से जो सेफ्टी टेस्ट रहता है, इसमें से अब तक टोटल 8 वैक्सीन निकल के आई हैं, यानी 21 ने एंट्री लिया था, 8 वैक्सीन इसमें से निकल के आई हैं। अभी तक इसमें 13 वैक्सीन इस ट्रायल में हैं, जिसमें से इंडिया के 2 वैक्सीन हैं अभी फेज 1 ट्रायल में। ये कोरोना के अगेंस्ट काम करते हैं या नहीं करते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि वो अभी फेज 1 ट्रायल में है। और फेज 1 ट्रायल में एक ही चीज़ दिखाया जाता है कि वो वैक्सीन सेफ है या नहीं है। अभी तक इंडिया के दोनों वैक्सीन का, एक भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है और एक जायडू फार्मा का है, उन दोनों का फेज 1 का ट्रायल का रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है, तो हमें नहीं पता कि वो सेफ है या नहीं है। और ये ट्रायल फेज 1 ट्रायल सबसे कम लोगों में, 300-400 लोगों में कम समय में कर दिया जाता है। रशिया की वैक्सीन अभी अभी फेज 1 ट्रायल ने सक्सेसफुल कंप्लीट किया हुआ है। इसको अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट में दिखा जा रहा था कि रशिया ने वैक्सीन डेवलप कर ली है, मगर ये ओनली फेज 1 ट्रायल से पास होके गई है। इससे पहले भी जैसे कि मैंने बोला 8 वैक्सीन है जो फेज 1 ट्रायल में लगभग पास हो चुकी हैं। फेज 2 ट्रायल जो रहता है वो होता है कि आपकी बॉडी, अभी तो वैक्सीन सेफ हो गई, मगर क्या आपकी बॉडी उस वैक्सीन देने से आपके इम्यून सिस्टम को मोबिलाइज करती है, क्या आपका इम्यून सिस्टम रिएक्शन दिखाता है क्या, वो डिटरमाइन किया जाता है फेज 2 ट्रायल में। वो तो सेफ हो गया वैक्सीन तो ठीक है, मगर वो इम्यून रेस्पॉन्स ना दिखाए आपकी बॉडी तो किसी काम का नहीं हो वैक्सीन। फेज 2 ट्रायल फेज 1 ट्रायल से थोड़ा बड़ा, यानी थोड़े ज़्यादा लोगों में, 1000-2000 लोगों में किया जाता है और थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है, 2-3 महीना ऐसे चल सकता है फेज 2 ट्रायल। अभी फेज 2 ट्रायल में 8 वैक्सीन आई थी, उसमें से 7 वैक्सीन अभी भी फेज 2 ट्रायल में है। इन 7 वैक्सीन में से कुछ चाइनीज वैक्सीन है, इसमें 2 वैक्सीन अमेरिका की हैं। फेज 2 ट्रायल थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है। इसमें दिखा जाता है कि आपकी वैक्सीन आपके अंदर इम्यून सिस्टम मोबिलाइज कर रही है या नहीं कर रही है। अभी तक इंडिया की कोई वैक्सीन फेज 2 ट्रायल में नहीं आई है एज ऑन डेट, जो कि जुलाई 21 है 2020। अभी तक कोई वैक्सीन फेज 1 ट्रायल से लेकर इंडिया की कोई वैक्सीन फेज 2 ट्रायल में नहीं आई है, मगर हम होप करते हैं कि खूब जल्दी ही फेज 1 का रिपोर्ट आएगा और फेज 2 ट्रायल में इंडियन की वैक्सीन जाएगी। जो रशिया के वैक्सीन के बारे में बहुत न्यूज़ आया था कि रशिया के वैक्सीन ने वैक्सीन निकाल लिया है, वो फेज 2 ट्रायल स्टार्ट करेगी, उसको परमिशन दे दिया गया है। अब आते हैं फेज 3 ट्रायल की ओर। फेज 3 ट्रायल रहता है सबसे बड़ा ट्रायल। इसमें 10,000 20,000 के लोगों के अगेंस्ट फेज 3 ट्रायल किया जाता है और वो बहुत समय के लिए, जैसे कि 6 महीना के आसपास फेज 3 ट्रायल चलता है। अभी दुनिया में एक ही वैक्सीन जिसे ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर डेवलप कर रहे हैं, एस्ट्राजेनेका कंपनी की फंडिंग से, वो अभी एकमात्र वैक्सीन है जो फेज 3 ट्रायल में है और उसका फेज 2 ट्रायल रिपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले आया है और वो पॉजिटिव है, यानी कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है
और रिस्पॉन्स दिखा रहा है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की तरफ। फेज 3 ट्रायल में जो वैक्सीन है, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में पुणे में एक सेरम इंस्टीट्यूट बोल के एक संस्थान है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। एस्ट्राजेनेका के साथ उसका डील है कि अगर एस्ट्राजेनेका सक्सेसफुली वैक्सीन डेवलप कर लेती है, जो कि ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर अभी डेवलप कर रहे हैं और जो ट्रायल में है, तो सेरम इंस्टीट्यूट उसको प्रोड्यूस करेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया में वैक्सीन प्रोड्यूस होगा, जो एकमात्र वैक्सीन है अभी फेज 3 ट्रायल में, तो ओबियसली इंडिया का गवर्नमेंट का भी कुछ डील होगा उसमें कि हमें पहले इतनी परसेंटेज वैक्सीन दी जाए ताकि हम इंडिया के लोगों को दे सकें। अभी ये फेज 3 ट्रायल एस्ट्राजेनेका के हिसाब से कुछ देर तक चलेगा। फेज 3 ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो अर्ली 2021 में, यानी कि 2021 के पहले 2-3 महीने में शायद ये वैक्सीन लोगों के पास आ सके। मगर आपको ये याद रखना होगा, फेज 3 ट्रायल में 50% वैक्सीन फेल हो जाते हैं। फेज 3 ट्रायल रहता है कि हमने अब सेफ्टी दिखा दी कि वैक्सीन सेफ है। दूसरे फेज 2 ट्रायल में हमने ये दिखा दिया कि आपकी वैक्सीन जो है उसमें इम्यून सिस्टम को मोबिलाइज कर लिया। फेज 3 ट्रायल में हम ये देखते हैं क्या जो बीमारी के खिलाफ हमने वैक्सीन निकाली है उस बीमारी को रोकने में सफल होती है। ये सेफ है और आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी हो रहा है, वो मोबिलाइज हो रहा है, वो रीड कर रहा है। मगर अगर ये रोक ना पाए उस बीमारी को तो वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं। इन एन एवरेज 50% वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में फेल हो जाते हैं। मगर ये वैक्सीन अगर आती है तो मार्केट में आने के लिए पहले कुछ लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो चीफ हैं वो बोल चुके हैं कुछ टाइम लगेगा। इवन ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो कितने टाइम में सारे लोगों को ये दिया जा सके। तो जो लोग कह रहे हैं कि अभी वैक्सीन आ चुका है मार्केट में, सब ठीक हो जाएगा, वो भी सच की बात नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों तरफ पूरा पेसिमिस्टिक व्यू ना रखें कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए, या पूरी तरह से जुबिलेंट व्यू ना रखें कि सब ठीक हो गया है। आप बीच में रहिए और पूरी तरह से कॉशन रखिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज कीजिए, फेस शील्ड का यूज कीजिए, और अगर ज़रूरी ना हो तो भीड़ में मत जाइए। थैंक यू।